हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सेट्स के वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो आज हम पढ़ेंगे सबसेट्स के बारे में। तो सबसेट्स किसे कहते हैं और उसका कहाँ कहाँ पर यूज होता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसेट डिस्कस कर लेते हैं। तो उससे पहले जिन्होंने अभी तक मैंने क्लास 11 के जो सेशन 2021 के लिए सिलेबस जो सीबीएसई ने रिलीज किया है उसके ऊपर मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया है कि आपको एनसीईआरटी बुक से कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और कौन सा नहीं। तो वो आप जाकर आई टैब पर देख लीजिए। और सेट्स के जो मैंने पिछले वीडियो जो 3 वीडियो अपलोड किए हैं वो भी आप आई टैब पे जाकर देख सकते हो। तो चलिए सबसेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसेट किसे कहते हैं? देखिए, सपोज मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए और एक सेट है बी। ठीक, तो हम ए को सबसेट ऑफ बी कब कहेंगे? अगर क्या हो, ए के सारे एलिमेंट अगर बी पर प्रेजेंट हो, ए के सारे एलिमेंट अगर बी पर प्रेजेंट हो तो वहां पर हम क्या कह सकते हैं उसे? ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक, ए के सारे एलिमेंट बी पर प्रेजेंट होने से हम उसे कहते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। जैसे कि अगर हम ऐसे ले लेते हैं, ए अगर सपोज मान लीजिए 1 2 3 है हमारा, और बी सपोज मान लीजिए हमारा 1 2 3 4 5। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 वो कहाँ पर भी पहले से प्रेजेंट है? बी पर हमारा क्या है? 1 2 3 4 5। इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट कहाँ पर प्रेजेंट है? बी पर प्रेजेंट है। तो हम क्या कह सकते हैं? दिस ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो अगर हम सबसेट का पूरा एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखने की कोशिश करें तो ये ऐसा होगा डेफिनेशन। देखिए, पहले हम ले लेते हैं लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स। लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स। फिर ए इज said to be subset of B if every elements of set A, every elements of set A present in set B, every elements of set A present in set B, तब हम क्या कहेंगे? A is सबसेट ऑफ B। उसे डिनोट कैसे करते हैं? देखिए, फिर नीचे लिख लेता हूं मैं इसे। इट इज जनरली डिनोटेड बाय A is सबसेट ऑफ B। दिस सिंबल, इसे हम कहां पर यूज करते हैं? सबसेट के केस में। A इज सबसेट ऑफ B, A सबसेट ऑफ B, ये हमारा सिंबल है, A सबसेट ऑफ B। ठीक, A सबसेट ऑफ B। तो ये देखिए यहाँ पर जो मैंने इसके अगर एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करें तो ये एक एग्जाम्पल है। A इज सबसेट ऑफ B, A का सारे एलिमेंट कहां पर प्रेजेंट है? B पर। ठीक, तो हम इसे एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। इसे एग्जाम्पल, अगर A ये हो गया और B ये हो गया तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं A इज सबसेट ऑफ B। ठीक, फिर देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किए थे। तो वहां पर भी हम एक सबसेट का रिलेशन में यहाँ लिखता हूं जो आपको बहुत सारे जगहों में ये आपको काम में आने वाला है। तो वो पॉइंट देखिए, यहाँ पर मैं लिखता हूं। आपको पता है सारे नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, ये सब नेचुरल नंबर कहां पर पहले से प्रेजेंट होते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स पर। क्योंकि हमारा नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6। ठीक, और उसी तरीके से चलता रहता है। फिर सेट ऑफ इंटीजर्स हमारा क्या है? 0 +-1 +-2 +-3, ये सारे। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं जो कि 1 2 3 4 5 6, ये कहां पर पहले से ही प्रेजेंट होते हैं?
सेट ऑफ इंटीजर्स पर। तो हम ये कह सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स बिकॉज सारे नेचुरल नंबर कहां पर प्रेजेंट होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स पर पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। तो डेफिनेशन हमारा सबसेट क्या बोल रहा था, एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर कहां पर प्रेजेंट पहले से ही होते हैं, वो सेट ऑफ इंटीजर्स पर। तो हम कह सकते हैं ए नीचे सबसेट ऑफ जेड। ठीक, तो ऐसे में एक रिलेशन लिख सकता हूं, ए नीचे सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स। फिर देखिए और हम इस रिलेशन को, ये चेन को आगे बढ़ाते हैं। फिर देखिए जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, जो सेट ऑफ इंटीजर्स हमारा है वो सेट ऑफ इंटीजर्स फिर सेट ऑफ रेशनल नंबर का सबसेट हो सकता है कि नहीं, आप खुद ही सोचिए। क्योंकि सारे इंटीजर्स एक एक रेशनल नंबर होते हैं, सारे इंटीजर्स एक एक रेशनल नंबर होते हैं। तो हम फिर यहां पर इस चेन को आगे बढ़ा सकते हैं, दिस इज सेट ऑफ इंटीजर्स इज ए सबसेट ऑफ, किसका सबसेट हो सकता है ये, सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक, अब देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स एंड सेट ऑफ रेशनल नंबर, दिस ऑल आर सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। ये फिर किसका सबसेट है, सेट ऑफ रियल नंबर। क्योंकि आपको पता है सेट ऑफ रियल नंबर वो वहां पर नेचुरल नंबर भी पहले से प्रेजेंट होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स भी पहले से प्रेजेंट होते हैं, रेशनल नंबर भी पहले से प्रेजेंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं ये एक रिलेशन मैंने जो लिखा है, हम इस रिलेशन को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको इसे याद रखना है। तो चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। फिर देखिए और एक यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट में लिखता हूं, फाई। आपको पता है ये फाई क्या सेट है, दिस सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। सो फाई इज सबसेट ऑफ every set, phi is subset of every set। आप इसे एक नोट करके लिख लीजिए, phi सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब डिस्कस करते हैं क्यों हुआ phi सबसेट ऑफ एवरी सेट। सबसेट का डेफिनेशन हमें क्या बोल रहा है, अगर A सबसेट ऑफ B हम कब कहेंगे, अगर A के सारे एलिमेंट B पर प्रेजेंट हो तभी हम क्या कहते हैं, A इज सबसेट ऑफ B। तो यहां पर देखिए फाई पर तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता है। तो अगर हमारे पास एक सेट है ए, जहां पर सपोज मान लीजिए 1 2 3 है, तो हम वहां पर फाई को सबसेट ऑफ ए कह सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर ए सबसेट ऑफ बी मींस हम अगर कोई भी एलिमेंट एक्स अगर ए पर लेते हैं तो वो एक्स फिर कहां पर भी होता है, कोई भी एलिमेंट अगर हम रैंडमली ए पर एक एलिमेंट ले लेते हैं तो वो एलिमेंट फिर कहां पर होता है, बी पर भी होता है। क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी पर प्रेजेंट होने से ही हम ए सबसेट ऑफ बी कहते हैं। ठीक, उसी तरीके से अगर हम ये ए सेट हमारा अगर फाई हो गया, ए सेट अगर हमारा फाई हो गया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, फाई। तो देखिए ये सपोज ये मान लीजिए बी के प्लेस में पर एक कोई भी एक सेट है ए, जो भी सेट हो सकता है वो। तो देखिए एक्स बिलोंग्स टू अगर फाई है, तो अगर कोई एलिमेंट फाई पर बिलोंग करता है तो आप खुद ही सोचिए वो एलिमेंट क्या हो सकता है। तो ऐसा तो कोई एलिमेंट ही नहीं एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जो फाई पर हो। तो अगर हम एक्स, अगर कोई भी एक्स अगर हम फाई पर बिलोंग कर रहा है ये लिख पा रहे हैं, तो यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये एक्स फिर कहां पर होगा, ए पर होगा। क्यों, आप थोड़ा लॉजिकली ये बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कोई भी एक ऐसे सेट पर बिलोंग कर रहा है जहां पर कुछ भी नहीं है, तो वो एलिमेंट्स जिस सेट पर कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट है पहले से ही, तो उसका सबसेट तो जरूर होगा, वो उसका सबसेट जरूर होगा। ठीक, तो उसी तरीके से मैंने यहां पर बोला कि अगर x फाई पर बिलोंग करता है तो x जरूर कहां पर बिलोंग करेगा, a पर जरूर बिलोंग करेगा। ठीक, तो वही हमारा नोट बोल रहा है यहां पर, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक, तो ये आपको नोट, ये नोट बहुत ही काम का नोट है, इसे आपको याद रखना है। ठीक, तो चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसेट के बाद अब डिस्कस कर लेते हैं इक्वल सेट किसे कहते हैं, इक्वल सेट किसे कहते हैं। देखिए
इक्वल सेट किसे कहते हैं? टू सेट्स ए एंड बी अगर दो सेट हैं तो हम वो दोनों सेट को कब इक्वल बोलेंगे? इक्वल कब बोलेंगे? अगर ए के सारे एलिमेंट बी पर प्रेजेंट हो और बी के सारे एलिमेंट ए पर प्रेजेंट हो, तब हम कहेंगे ए एंड बी आर इक्वल। ठीक, ए के सारे एलिमेंट बी पर और बी के सारे एलिमेंट ए पर, तभी हम कहेंगे ए इज इक्वल टू बी। ठीक, तो चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन हमारा क्या है? लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स। ए एंड बी दो सेट्स हैं, तो डेफिनेशन क्या होगा? देखिए, ए एंड बी आर सेट टू बी, ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ ए के सारे एलिमेंट बी पर हो और बी के सारे एलिमेंट ए पर हो। इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी होना चाहिए और बी इज सबसेट ऑफ ए होना चाहिए, तभी हम क्या कह पाएंगे? ए इक्वल टू बी कह पाएंगे। तो जैसे देखिए, ऐसे ए इज सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए? बी, और फिर क्या होना चाहिए? बी इज सबसेट ऑफ ए, तभी हम क्या कह पाएंगे? ए इक्वल टू बी, ए एंड बी आर इक्वल। ठीक, तो अगर एग्जाम्पल, तो ये बहुत ही आसान है। अगर एग्जाम्पल में ले लेता हूं, ए अगर 1 2 3 लेता हूं, बी भी अगर 1 2 3 लेता हूं, तो आपको ये यहां पर आप देखकर ही कह पा रहे होगे कि ये हमारा क्या है? ए इक्वल टू बी। तो देखिए, मैंने डेफिनेशन क्या बोला था? ए सबसेट ऑफ बी होना चाहिए, बी सबसेट ऑफ ए होना चाहिए। तो देखिए, ए के सारे एलिमेंट बी पर प्रेजेंट है, बी के सारे एलिमेंट ए पर प्रेजेंट है, इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक, सो हम क्या लिख सकते हैं इसे? ए इक्वल टू बी। मतलब अगर हम अपनी ही लैंग्वेज में इसे बोले तो ए पर जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट बी पर भी प्रेजेंट होना चाहिए। ए पर जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट बी पर भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हम क्या कह पाएंगे? ए इक्वल टू बी। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? हमारा इक्वल सेट्स। तो दो सेट इक्वल कब कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो चलिए फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब डिस्कस करते हैं यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं। देखिए, यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं, आप इसे समझने के लिए मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूं। यूनिवर्सल सेट, आप वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर आप समझ गए तो यूनिवर्सल सेट भी अपने आप ही आप समझ जाओगे कि यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं। उसका हमें डेफिनेशन लिखना इतना नेसेसरी नहीं है, आपको डेफिनेशन का मतलब मालूम होना चाहिए, तभी आप वो डेफिनेशन को पूरा जब भी पूछेगा कोई, आप आसानी से बोल पाओगे। ठीक, तो चलिए यूनिवर्सल सेट डिस्कस करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज मेरे पास एक सेट है यू, जहां पर मैं क्या करता हूं, हमारे इंडिया के जितने भी पॉपुलेशन है, सब पीपुल को, जितने भी हमारे इंडिया में जितने भी लोग हैं, वो सबको मैं कहां रख लेता हूं? यू पर। सपोज मान लीजिए ये सेट हमारा क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल पीपुल्स ऑफ इंडिया। ठीक, यू एक सेट मैंने ले लिया, जहां पर मैंने क्या किया? हमारे इंडिया के जितने भी लोग हैं, मैंने उन सबको यू सेट पर रख लिया है। ठीक, अब क्या करेंगे? तो चले देखिए फिर अब क्या करता हूं मैं। सपोज फिर हम ऐसे A1 A2 A3 करके फिर कुछ सेट लेते हैं। किस टाइप का सेट लेते हैं? सपोज A1 मान लीजिए, A1 एक जो भी, सपोज मान लीजिए A1 महाराष्ट्र सेट, महाराष्ट्र हमारा जो स्टेट है, वहां का सारे पॉपुलेशन को हम A1 सेट पर रख लेते हैं। ठीक, A1 पर महाराष्ट्र के सारे पॉपुलेशन को रख लेते हैं। ठीक, उसी तरीके से हम A2 पर क्या करते हैं? MP के सारे जितने भी पॉपुलेशन है उनको कहां पर रख लेते हैं? A2 पर। सिमिलरली A3 पर क्या करते हैं? हम हमारा जो ओडिशा है, ओडिशा के सारे पॉपुलेशन को वहां पर A3 पर रख लेते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फिर सारे जितने स्टेट हैं उनको एक, जितने पॉपुलेशन है उनको एक एक सेट करके वहां पर रख लेते हैं।
तो आपको आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पर, ये जो A1 होगा, U हमारा क्या था, वो इंडिया के सारे पॉपुलेशन का कलेक्शन था। ठीक, तो आप ये बता सकते हो सर ये जो A1 आपने लिखा है, ये A1 इज ए सबसेट ऑफ U होगा कि नहीं? A1 इज ए सबसेट ऑफ U, क्योंकि A1 तो हमारा महाराष्ट्र के सारे पॉपुलेशन है और ये तो सारे इंडिया के हैं। तो यहाँ पर जो जो पॉपुलेशन, जो भी पीपुल यहाँ पर होंगे, जो भी होंगे, वो कहां पर पहले से ही प्रेजेंट होंगे, U पर। ठीक, तो A1 इज ए सबसेट ऑफ U। तो यहां हमें क्या मिलेगा, A1 इज ए सबसेट ऑफ U। उसी तरीके से हम अगर A2 को ये बात करूं तो वो भी, ये हमारा किसका पॉपुलेशन है, MP मध्य प्रदेश का। तो इस यहां पर भी जितने पॉपुलेशन थे वो पहले से कहां पर प्रेजेंट थे, U पर। तो हम यहां पर भी क्या लिख सकते हैं, A2 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ U। उसी तरीके से A3 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ U। तो जितने भी हम अगर सारे स्टेट को ऐसे एक सेट के सहायता से डिनोट करें तो सारे सेट किसका सबसेट होगा, वो किसका सबसेट, U का सबसेट होगा। ठीक, क्योंकि ये सारे जो हमने छोटे छोटे सेट बनाए हैं, ये पहले से इन पर जितने भी पॉपुलेशन होंगे वो सारे पहले से ही कहां पर प्रेजेंट होंगे, U पर। तो हम यहां क्या कह सकते हैं, ये जो A1 A2 A3 A4 ऐसे करके जितने भी हमारे स्टेट हैं, अगर सबका एक एक सेट हम डिनोट करते हैं, वो सारे सेट क्या होंगे, ये जो सेट U है इसका सबसेट होंगे। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, ये जो A1 A2 A3 ऐसे करके जितने भी हमारे स्टेट हैं 28, सो A28 जितने भी ये सेट बनेंगे, ये सभी सेट के लिए ये जो सेट मैंने लिखा है U, दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट। उन सेट के लिए ये होगा यूनिवर्सल सेट। ठीक ठीक, तो यही है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का अगर हम थोड़ा मैथमेटिकली अगर डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसा होगा, सपोज मान लीजिए हमारे पास A1 A2 A3 A4 ऐसे करके 100 तक कुछ सेट्स हैं। ठीक, अगर वो A1 A2 A3 A4 ऐसे करके 100, ये सारे सेट, अगर कोई एक ऐसा सेट है जिसका ये सारे सेट क्या हो रहे हैं, सबसेट हो रहे हैं, ये A1 A2 A3 100 जितने भी हैं, अगर ये सारे सेट्स, अगर एक ऐसा सेट है सपोज मान लीजिए U, तो अगर ये सारे सेट उसका U का सबसेट है, तो हम कह सकते हैं दिस A1 A2 एंड A3 A4 A100 के लिए वो जो U है वो एक यूनिवर्सल सेट है, इनके लिए वो यूनिवर्सल सेट है। ठीक, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट कभी भी फिक्स नहीं हो सकता। हम किस टाइप के सेट ले रहे हैं उसके लिए यूनिवर्सल सेट अलग अलग होगा। जैसे मैंने अभी लिया था कुछ हमारे स्टेट का पॉपुलेशन, उसके लिए ये बना हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक, अगर हम ऐसे ले लेते हैं, जैसे कि समझ लीजिए मैं एक सेट लेता हूं, ऐसे A ले लिया, जिसे जहां पर लिया ABC। ठीक, फिर मैंने B ले लिया, जहां पर लिया CDEF ऐसे करके। ठीक, EFGHIJ ऐसे करके K तक। ठीक, फिर मैंने C ले लिया, जहां पर KLMNO और P। ठीक, उसी तरीके से मैं फिर D ले लेता हूं, जहां पर QRSTSTUV। ठीक, फिर E ले लेता हूं, जहां पर है UVWXY एंड Z। ठीक, तो देखिए यहां पर हम एक सेट ले लेते हैं U। आप बोलोगे सर आप U ही क्यों ले रहे हो, क्योंकि देखिए हमारा हम क्या सेट पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सल सेट। सो इसका पहला लेटर क्या है, U, तो इसीलिए उसे समझने के लिए आसानी होगी। इसलिए जब भी आप यूनिवर्सल सेट यूज करेंगे वहां पर किस अल्फाबेट का यूज करेंगे, कैपिटल U। ठीक, तो हम U ले लेते हैं ऐसे ABCDE ऐसे करके Z तक। ठीक, तो देखिए यहां पर जो ABCDE है, ये सारे A is subset of U, B is also subset of U, C is also subset of U, and D is also subset of U. Similarly, E is also subset of U. तो इसे हमें क्या पता लग रहा है कि ये जो U है, this U
is a universal set. This U is a universal set for कौन से सेट के लिए यूनिवर्सल सेट बनेगा? दिस A, B, C, D और एंड E के लिए, ठीक, A, B, C, D एंड E के लिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट बनेगा। तो यूनिवर्सल सेट कभी भी फिक्स्ड नहीं रहता, वो हम किस टाइप के सेट कंसीडर कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा। ठीक, आप देखिए जैसे हमने बहुत सारे नंबर्स के ऊपर सेट पढ़ा है, वहां पर भी एक, अगर आप देखोगे तो वहां पर भी एक यूनिवर्सल सेट हम बता सकते हैं, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ये सारे जो है ये सारे किसके सबसेट हो सकते हैं? ये सारे आर के सबसेट हैं, क्योंकि आपको पता है सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर हैं, सारे इंटीजर्स भी रियल नंबर होते हैं, सारे रेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, सारे इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं R इज एन यूनिवर्सल सेट, R इज एन यूनिवर्सल सेट फॉर N, Z, Q एंड Q डैश। इन चारों सेट के लिए ये R हमारा वहां पर क्या बनेगा? यूनिवर्सल सेट। मैंने अभी वही कहा कि यूनिवर्सल सेट कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है, वो हम किस टाइप के सेट कंसीडर कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो वहां पर यूनिवर्सल सेट हमें क्या मिलेगा। ठीक, तो यही था हमारा यूनिवर्सल सेट। तो चलिए एक हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारा एनसीईआरटी बुक का एक छोटा सा एग्जाम्पल है, पर वहां बहुत सारे एक बेसिक क्वेश्चन है, वो चलिए सीख लेते हैं। तो चलिए वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारा एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, पर इसे अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो आपको कभी भी एलिमेंट्स और सबसेट्स के बीच में कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है इसे आप ध्यान से देखिए, ये आपको आगे जाकर भी बहुत सारे जगहों में जब भी एलिमेंट्स और सबसेट के बात हम करेंगे वहां पर आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है? एक सेट गिवन है हमारे पास A, जहां पर 1, 2 और एक ऐसा एलिमेंट है 3, 4 सेट वाला एक एलिमेंट है और एक 5 है। ठीक, उसी तरीके से फिर पूछा गया है वहां पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। यहां पर नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसमें से पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, और अगर वो सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है, इसका रीजन भी वहां पर पूछा गया है। तो चलिए मैं एक एक करके हम पूरा डिस्कस करेंगे, और देखिए डेफिनेशन हमने जो पढ़ा है उसे यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक, तो देखिए वहां पर मैं जाऊंगा, उससे पहले मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। जैसे कि ये एक सेट हो गया हमारा 1, 2, 3। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं आपको यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पर 1 एक एलिमेंट है और एक 2 है और एक 3 है। ठीक, 3 एलिमेंट्स हैं। अब देखते हैं इस सेट पर अब देखिए जो हमारे पास A गिवन है यहाँ पर, वहां पर कितना एलिमेंट्स हैं? यहाँ पर कितना एलिमेंट्स हैं? देखिए एक तो 1 हो गया और दूसरा है 2, और एक जो एलिमेंट है वो है 3, 4 सेट, 3, 4 का सेट, यही एक एलिमेंट है, और एक एलिमेंट है 5। तो यहां पर 1, 2, 3, 4 4 एलिमेंट है, ना कि 5। आप 5 मत समझिए, क्योंकि ये जो एलिमेंट है यहाँ पर एक सेट ही इसका एक एलिमेंट है, 3, 4 सेट। ठीक, तो यही इसका इंपोर्टेंट बात ये है कि ये एक एलिमेंट है, यहाँ पर एलिमेंट है 3, 4 का सेट। तो यहाँ पर हम एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पर अगर हम एलिमेंट लिस्ट करने जाएं तो यहाँ पर ये 3 एलिमेंट है। ठीक, अगर यहाँ पर अगर एलिमेंट लिस्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? एक तो है 1 और एक है 2 और एक एलिमेंट है हमारा 3, 4 है और एक एलिमेंट है हमारा 5।
तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं? 4 ही एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो चलिए अब सारे स्टेटमेंट को देखते हैं, उनमें से कौन कौन सा करेक्ट है और कौन कौन सा इनकरेक्ट है। अगर इनकरेक्ट है तो वो क्यों इनकरेक्ट है वो भी देखेंगे। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर 3-4 सेट इज सबसेट ऑफ ए, क्या सिंबल है? सबसेट ऑफ ए। तो देखिए यहाँ पर 3-4 ये इस सेट का एक एलिमेंट है कि नहीं? 3-4 जो है सेट, ये इस सेट का क्या है? एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। जैसे कि यहां पर देखिए, यहां पर जो मैंने यहां पर 1 2 3 लिखा था, ये हमारा ए हो गया, तो मैं यहां लिख सकता हूं 1 बिलोंग्स टू ए, दैट मीन्स 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। 1 इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, 1 इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक, सबसेट कब कहेंगे? अगर एक सेट के सारे एलिमेंट, ए सेट के सारे एलिमेंट अगर बी पर प्रेजेंट हो, तभी हम क्या कहते हैं? ए सबसेट ऑफ बी। ठीक, ऐसे नहीं कि एक एलिमेंट कभी एक सेट का सबसेट नहीं हो सकता, एक सेट और एक सेट का सबसेट हो सकता है। ठीक, तो यहां पर अगर हम देखेंगे, ये एक सेट है, पर इस सेट का ये एक एलिमेंट है। जैसे इस सेट का ये कौन कौन से एलिमेंट यहां पर थे? 1 2 3। उसी तरीके से यहां पर एक एलिमेंट हमारा क्या है? 3-4। सो 3-4 सबसेट ऑफ ए नहीं हो सकता, ये एक एलिमेंट है, खुद ही एक एलिमेंट है ए सेट का। ठीक, तो इसे हम सबसेट नहीं लिख सकते। जैसे यहां पर ये हम नहीं लिख सकते, 1 इज सबसेट ऑफ ए नहीं लिख सकते। हाँ, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए लिख सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए ये 3-4 खुद ही एक एलिमेंट है सेट ए का, इसीलिए 3-4 इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। तो आप रीजन क्या दोगे वहां पर? 3-4 जो सेट है वो खुद ही एक एलिमेंट है सेट ए का। आप खुद ही लिखिए लैंग्वेज करके, 3-4 एक जो सेट है वो ए सेट का एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट और एक सेट का कभी भी सबसेट नहीं हो सकता, एक सेट ही एक सेट का सबसेट हो सकता है। ठीक, तो इसीलिए ये जो फर्स्ट वाला है ये इनकरेक्ट है। समझ में आया? तो अब आते हैं आगे। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है? 3-4 ईच एन एलिमेंट बिलोंग्स टू मीन्स एलिमेंट, बिलोंग्स टू भी कहते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं। सो 3-4 ईच एन एलिमेंट ऑफ ए, ये हो सकता है क्योंकि हमारे पास यहां पर एलिमेंट क्या क्या थे? 1 2 3 4 सेट एंड 5। सो हम क्या लिख सकते हैं? 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए एंड 3-4 सेट ऑल्सो बिलोंग्स टू ए एंड 5 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। तो ये जो है ये हमारा करेक्ट है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर लिखा क्या है? एक एलिमेंट है 3-4 और उसका एक सेट है। तो ये 3-4 जो है ये एक एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है? सेट ए का। हम ए सबसेट ऑफ बी कब कहते थे? अगर ए के सारे एलिमेंट बी पर प्रेजेंट हो। ठीक, तो ये हमारा एक सेट हो गया। तो इसका एक एलिमेंट क्या है? एक एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या है? 3-4 सेट। ये एलिमेंट ए पर प्रेजेंट है कि नहीं? पहले से ही प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये जो सेट लिखा गया है ये किसका सबसेट है? ए का सबसेट। क्योंकि ये जो एलिमेंट हमारे पास है, ये जो एलिमेंट इस सेट का, ये पहले से ही कहां पर प्रेजेंट है? सेट ए पर। ठीक, तो इसीलिए ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी हमारा सही है। ठीक, फिर बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए वहां पर लिखा गया है 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। देखिए हाँ, 1 एक एलिमेंट ऑफ ए, ये भी ठीक है। ठीक, पर वो देखिए वहां पर क्या लिखा गया है? 1 इज ए सबसेट ऑफ ए। अभी मैं बोल रहा था ये कभी नहीं हो सकता, 1 इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, 1 इज एन एलिमेंट। एलिमेंट किसी सेट का कभी भी सबसेट नहीं हो सकता। ठीक, एक सेट ही और एक सेट का सबसेट हो सकता है। ठीक, तो वो जो है वो ये भी इनकरेक्ट है। ठीक, सबसेट नहीं हो सकता, 1 एलिमेंट हो सकता है। ठीक, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहां पर एक सेट दिया गया है 1 2 5, सबसेट लिखा गया है। सबसेट का मीनिंग आपको तो पता है, तो आपको वही जो डेफिनेशन मैंने बोला सबसेट का उसे यूज करना है। तो अब देखते हैं ये सेट इसका सबसेट है कि नहीं। कब होगा? अगर यहाँ का जितने भी एलिमेंट हैं सब कहां पर प्रेजेंट होना चाहिए? ये इसका सबसेट कब होगा? अगर यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होना चाहिए किस पर प्रेजेंट होना चाहिए? पहले से ही सेट ए पर। तो देखिए 1
प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये 1 to 5 सेट जो है, 1 to 5 सेट ये किसका सबसेट होगा? ए सेट का सबसेट होगा। तो ये VI ये भी हमारा ठीक है। ठीक, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। V सेकेंड आई, V सेकेंड आई देखिए यहां पर क्या लिखा गया है, 1 to 5 सेट इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ये एक एलिमेंट हो सकता है कभी, एक सेट किसी, ये जो सेट दिया गया है ये सेट इसका एलिमेंट है, इसका तो एलिमेंट ए सेट का कौन कौन सा एलिमेंट थे यहाँ पर, 1 था, 2 था और ये सेट था और ये 5। हम 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 4 सेट बिलोंग्स टू ए एंड 5 बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं। लेकिन 1 to 5 सेट को बिलोंग्स टू ए कैसे लिख सकते हैं? हाँ, सबसेट ऑफ ए लिख सकते हैं क्योंकि ये सारे एलिमेंट ए पर प्रेजेंट है। बट ये एलिमेंट तो नहीं है, ये सेट 1 to 5 सेट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। 1 to 5 सेट इज ए सबसेट ऑफ ए बट नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक, तो फिर चलते हैं, ये जो है ये हमारा इनकरेक्ट है। फिर चलते हैं आगे, वहां पर देखिए 1 2 3 एक सेट दिया गया है, वो सबसेट ऑफ किसका लिखा गया है? ए पर। तो हमें क्या देखना है, सबसेट का डेफिनेशन यूज करते हैं। सबसेट का डेफिनेशन क्या था? अगर ये सारे एलिमेंट ए पर प्रेजेंट हो, सारे एलिमेंट मतलब 1 बिलोंग्स टू ए हो, 2 भी बिलोंग्स टू ए हो, 3 भी अगर बिलोंग्स टू ए हो, तब हम कह पाएंगे दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ ए। तो देखिए 1 बिलोंग्स टू तो ए है, ठीक, वो ठीक है, 2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, पर 3 देखिए यहां पर 3 इसका कोई भी एलिमेंट नहीं है, 3 ए पर प्रेजेंट ही नहीं है। 3 4 सेट प्रेजेंट है पर 3 प्रेजेंट नहीं है, 3 एक एलिमेंट ही नहीं है वहां पर। हाँ, 3 4 सेट एक एलिमेंट है। ठीक, इसका मतलब 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 3 ए पर प्रेजेंट नहीं है। तो हम ये जो भी थर्ड आई है ये भी इनकरेक्ट है। इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि 3 ए पर बिलोंग नहीं करता है। ये बिलोंग्स टू, ये जो मैंने दिया डज नॉट बिलोंग्स टू, इसे कहते हैं 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसीलिए 1 2 3 इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए नहीं हो सकता। ठीक, अगर यहाँ पर 1 2 5 जैसे यहाँ पर लिखा था, 1 2 अगर 5 लिखा होता तो सबसेट हो सकता है। ये देखिए यहाँ पर जो लिखा था 1 2 5 सबसेट, क्योंकि 1 इज एन एलिमेंट ऑफ 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए एंड 5 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। ठीक, इसीलिए वो सबसेट हुआ। पर ये सबसेट नहीं हो सकता क्योंकि 3 यहां पर ए पर बिलोंग नहीं करता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए 5 बिलोंग्स टू ए। अभी मैंने बोला था कि एक बिलोंग्स टू हम किसे कब कब कहेंगे? अगर वो एलिमेंट ए पर प्रेजेंट हो। तो 5 ए पर कहीं प्रेजेंट है, 5 यहां पर तो एलिमेंट सिर्फ 4 ही एलिमेंट है, एक तो 1, एक तो 2 और एक 3 4 सेट और एक 5। तो यहाँ पर 5 तो कभी ए पर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 4 ही एलिमेंट है। तो ये 5 हमारा इस भी, ये जो IX है वो भी इनकरेक्ट है। ठीक, पर ये जो देखिए आखिरी वाला X, आखिरी वाला देखिए X, 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, ये जरूर होगा। मैंने अभी आपको सबसेट पर लास्ट पर एक नोट लिखा था जहां पर मैंने बोला था 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट। सो इसका मतलब ये जो X है ये भी हमारा ठीक है। ठीक, तो ये यही था, बस आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।